बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल। आज नाज़रीन इकराम, दिल बहुत बोझल है, लेकिन प्रोग्राम करना है, लाइफ मस्ट गो ऑन। कल कराची के एक निजी शॉपिंग मॉल में एक लड़के जिसकी उम्र थी तकरीबन 28 साल, शादीशुदा नौजवान जिसका नाम ज़ुहैर हसन था, उसने बिल्डिंग की तीसरे माले से कूद के ख़ुदकुशी कर ली। इस हवाले से काफ़ी जो है वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। अब इक़्तिदार में आने से पहले हुक्मरानों के जो वादे थे और इक़्तिदार में आने के बाद वादा खिलाफ़ी, खान साहब ने तो 1 करोड़ नौकरियों का कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गईं? ये नौजवान जिसने ख़ुदकुशी की है, ज़ुहैर हसन, ये जो है बीएससी ऑनर्स इसने किया हुआ था फर्स्ट डिवीज़न से, मतलब नॉर्मल नहीं इसकी पढ़ाई थी। फर्स्ट डिवीज़न से बीएससी ऑनर्स करना एक बड़ी बात है। अब इसकी ख़ुदकुशी हो तो ये तमाचा नहीं है हुक्मरानों के मुंह पे? इसका ज़िम्मेदार कौन है? कराची से कोटा सिस्टम कब ख़त्म होगा? ये सिर्फ हुकामे आला नहीं, हम सब के लिए बाइसे शर्म है। अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं, क्या किसी की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है? अब ये बंदा वहाँ रोज़गार की तलाश में गया था, लकी वन या क्या? क्योंकि ये जो है इसके जो माशी हालात सामने आ रहे हैं, वो हालात भी इसके बेहतर नहीं थे। बाल बच्चों वाला आदमी था, शादीशुदा आदमी था। अब इसकी जो वायरल हो रही है वीडियोस, उसमें इसे ख़ुदकुशी करते हुए देखा जा सकता है कि ये बंदा जो है तीसरे फ्लोर की रिंग जो है उस पर चढ़ा है, उससे इसने कूद के ख़ुदकुशी की है। जब इसको निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, उस वक्त ज़ख्मी हालत में था, रास्ते में जो है इसने दम तोड़ दिया था। तो मैं हुकामे आला से सवाल करूँगी कि इसकी एक तो ख़ुदकुशी का ज़िम्मेदार कौन है? कोटा सिस्टम कराची से कब ख़त्म होगा? क्या इसलिए जो है हमने आप लोगों को वोट दिया था कि हम वोट दें और फिर आप लोग इक़्तिदार में आए, फिर ये हम लोगों को रिज़ल्ट मिले कि हमारे जो नौजवान हैं वो ख़ुदकुशियाँ करें? इस पे बात करने के लिए जी आज मैं अपने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक मेंबर कौमी असम्बली और साबिक ज़िले चेयरमैन रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। रेहान हाशमी साहब, जो कल कराची के एक निजी मॉल में तकरीबन 2:30 बजे के करीब एक वाक़या यकीनन आपकी नॉलेज में भी होगा, उस पर मैं बात करूंगी आपसे। सबसे पहले मैं ये सवाल करूंगी, आपके हिसाब से इसके कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है? जो अमल हुआ है बुनियादी तौर पर ये जो खुदसोजी का मामला है, पूरा मुआशरा ज़िम्मेदार है। इसमें डिसीजन मेकर्स से लेकर हुकूमत से लेकर गवर्नमेंट से लेकर रियासत से लेकर पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार से लेकर तमाम मुआशरे के हर फ़र्द पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ये एक ऐसा सान्या हुआ कि एक शख्स जो कि पढ़ा लिखा शख्स था मजबूर हुआ और ऐसी मजबूरी के आलम ने उसने इंतहाई ये इक़दाम उठाया। अच्छा, वैसे तो ये लायामल हुकूमत को पहले ही इख्तियार करना चाहिए। इसके लिए हुकूमत को अब आने वाले वक्तों में ऐसा क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए कि इस तरह के किसी भी वाक़े से जो है वो निपटा जा सके? देखें, ऐसे इक़दामात से लोगों को रोकने के लिए ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है और इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यकीनी तौर पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, मेरिट बेस्ड इकॉनमी जो है वो क्रिएट करे और उस इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हो, चाहे वो मुनसिफाना वसाइल की तकसीम हो, मुनसिफाना तौर पर नौकरियों की तकसीम हो। कराची के लोग तो डिप्राइव रहे हैं। कराची में कोटा सिस्टम जो मुसल्लत करके रखा हुआ है, कराची का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गार है, तड़प रहा है, सिसक रहा है, अपनी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और ऐसी जॉब्स करने को भी प्रेफर करता है कि जो कि ऐसे पढ़े लिखे अमूमी तौर पर नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो कराची के लोगों को इस्तेहसाल ज़्यादा किया जाता रहा है, ये तो हम तवातुर से कह रहे हैं और दीवार से लगा दिया गया है। ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कराची में रोज़गार के ज़राए बढ़ाने के लिए। ज़रूरी है कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ दिया जाए। यहाँ पर एक नफ्सा नफसी का आलम मुरतब करके रखा गया है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो सरमायाकार है, वो बज़्ज़न है, नाला है। और अभी आपने रिसेंटली देखा जिस तरीके से
जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिल्डर्स थे, जो डेवलपर्स थे, जो लीगल काम कर रहे हैं, उनको बज़दन किया गया, मुतनफ़िर किया गया। जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगी? ये इंतहाई इक़दाम है और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बैठ कर 5 ईयर्स प्लान, 10 ईयर्स प्लान बनाना चाहिए। अच्छा, एक अहम सवाल मैं यहाँ पे शामिल करूँगी, क्या किसी की ज़िंदगी इतनी सस्ती है? देखिए, कराची के नौजवानों की ज़िंदगी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो कराची के नौजवानों की ज़िंदगी तो ऐसी ही सस्ती है। रोज़ाना की बुनियाद पर देखें, बेशुमार हादसात हो रहे हैं। उन हादसात को रूनुमा करने वाले लोग, जो कल्प्रिट्स हैं, वो पकड़ में नहीं आते। अभी तक सैकड़ों नहीं, हज़ारों नौजवानों को कत्ल कर दिया गया और ज़्यादातर लोगों के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्योंकि जुडिशल सिस्टम है, वो आपका शायद इतना फ़ाल नहीं है। फिर जिस इदारे की ज़िम्मेदारी है, जो कि लोकल पुलिसिंग के ज़रिए होनी चाहिए थी, लोकल पुलिसिंग के ज़रिए मुमकिन होनी चाहिए थी, उसको परवाह ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला तो चल ही रहा है। ज़िंदगियाँ कराची के लोगों की बहुत सस्ती हैं और जिसके ऊपर आवाज़ उठाने पर भी आपको मोरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। अच्छा, एक अहम सवाल यहाँ पे मैं ये शामिल करूँगी, क्या कोटा सिस्टम, आप क्या समझते हैं कराची में जिस तरह के कोटा सिस्टम है, ये होना चाहिए? जहाँ तक कोटा सिस्टम की बात है, और तवातुर से हम कह रहे हैं, कोटा सिस्टम के इस जंजीरों में जकड़ कर कराची के नौजवानों को दीवार से लगाया गया और बहुत सारे नौजवान दिल बर्दाश्ता होकर खुदसोज़ी कर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और जिनके पास वसाइल है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है और ये अमल चल रहा है। लम्हा फ़िक्रिया है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम जो मकतब फ़िक्र हैं, इंटेलेक्चुअल्स को संजीदा होकर सोचना पड़ेगा और ये नहीं देखें कि आप MQM कह रही है, कौन कह रहा है। कम से कम जो बात हम कर रहे हैं आज दूसरी पार्टीज भी कर रही हैं, ये पहले कर लेते तो क्या मसला था। और अभी भी वक्त ख़त्म नहीं हुआ, वक्त गया नहीं है। मौसर होकर संजीदगी के साथ इसके ऊपर मेरा ख्याल अमल दरामद करना ज़रूरी है। कोटा सिस्टम के ऊपर इसको अबॉलिश करना ज़रूरी है। मुनसिफाना वसाइल की तकसीम ज़रूरी है। सरकारी नौकरियों के जो बंदरबाट आपने लसानियत की बुनियाद पे की है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे साबिक मेंबर कौमी असम्बली और साबिक ज़िले चेयरमैन रिहान हाशमी साहब। प्रोग्राम में अपना टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, मैं आप सबसे भी यहाँ पे मुखातिब होंगी, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करती चलूँगी कि आप लोग अगर अपने इर्द गिर्द जो है लोग, उनका जो है आप लोग नज़र रखा करें कि इस तरह के कोई भी लोग जो कि इस तरह के किसी हालात से दो चार हों, बेरोज़गारी से गुज़र रहे हों, क्योंकि हुक्मरानों से मुझे पता नहीं क्यों, मैं जब से मैंने वाक़या सुना है बड़ा मैं टूट गई हूँ अंदर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हुक्मरान मतलब ये कुछ कर सकते हैं। अब जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है। हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने अपने इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखनी है कि कोई इस तरह के किसी माशी हालात से गुजर रहा है, कोई बेरोज़गारी को सफ़र करे। जिस तरह कोरोना में भी अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट किया था। गवर्नमेंट तो बहुत बाद में खड़ी हुई थी। इनफैक्ट इंटीरियर सिंध में भी जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसमें काफ़ी जो तो राशन ऐसा था जो कि एक्सपायर उन्होंने अशिया लोगों के घरों पे फराहम की थी, जबकि उसकी निस्बत अगर हम लोगों ने जो एक दूसरे को सपोर्ट किया था अवाम ने, वो काफ़ी अच्छा राशन एक दूसरे को दिया था। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती चलूँगी अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप लोग काइंडली इर्द गिर्द नज़र रखा करें कि इस तरह का कोई भी नौजवान जो है इस तरह की किसी जहनी कैफियत से गुजर रहा हो तो हम लोग उसको हेल्प आउट करें, हम लोग उसके लिए रोज़गार फराहम करें, हम लोग फंडिंग आपस में जमा करके उसके लिए कहीं ऐसा ठेला लगा दे ताकि वो हुक्मरानों के लिए भी शर्म का बायस हो कि कोई पढ़ा लिखा नौजवान इस तरह से ठेला लगा के खड़ा हो। और ये बंदा तो महीने के तकरीबन इंटरनेट से 5,000 रुपये कमा रहा था। प्रोग्राम जो है मैं यहीं पे अख्तिताम करूंगी। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, इस हवाले से आप लोग हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाज़त। तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट, अगर प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया, प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं, प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, इस हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते काइंडली कवरेज TV को सब्सक्राइब करें और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह ने के बाद।